जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा होता है या वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, तो उस टाइम पे उसका जो दिमागी स्थिति होती है, मेंटल स्टेट होता है, वो ऐसा होता है कि वो अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों पे बोल नहीं पाता है। आप किस वजह से अरेस्ट कर रहे हो? आप क्यों क्या मतलब है कि हमारे डॉक्यूमेंट नहीं क्या बोला, फिर से एक बार बोलिए। में बोलेंगे नहीं, फिर से बोलिए एक बार। हाँ। सब रिकॉर्डिंग है, कितना स्पीड में आए, ठीक है? चलो हेलमेट निकालना रे, हेलमेट निकाल। जी सर, हेलमेट तो हम निकाल दे रहे सर, बट हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मेरा पटना नंबर है, आप देख भी सकते हैं। हम सुबह ही निकले, मेरे पास सारा वीडियो बना हुआ सुबह से। यहाँ पे मेरा क्या गलती है सर? क्यों उठा रहे हो सर? आप हाथ क्यों उठा रहे हो सर? आप सर हाथ क्यों उठा रहे हो? सर आप हाथ क्यों उठा रहे हो? सर मेरे पे डीएल है, मेरे पे कागज है, सब चीज है। आप मेरे पे हाथ क्यों उठा रहे हो? वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो सर वीडियो में फोन छीनने का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है सर। ठीक है, आप ले लीजिए, मैं ये फोन ले लीजिए, पकड़िए। ठीक, हम नहीं बना रहे वीडियो। इसी चीज के लिए एक केस आया 1997 में। केस का पूरा नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इस केस में क्या था कि पूरे का पूरा जो एक गिरफ्तारी वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ कौन कौन से राइट्स वो रखता है और कैसे उनका पालन पुलिस को करना पड़ेगा, ये सारी चीजें एक एक करके इस केस के रेफरेंस से दी गई है। और इसके बाद ही शुरू होगी थी सारे के सारे जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसके राइट्स। और ये राइट्स ऑलरेडी हमारे भारतीय संविधान से भी जोड़े गए हैं। सबसे पहली जो चीज इसमें मेजर है वो है कस्टडी वायलेंस। कस्टडी वायलेंस का मतलब क्या होता है? कस्टडी का मतलब आपको गिरफ्तारी में ले लिया, उसके बाद आपके खिलाफ कोई वायलेंस या कोई अत्याचार हो रहा है या फिर नहीं। आपके खिलाफ कस्टडी में रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, लड़ाई हो जाए या किसी भी तरह का टॉर्चर, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? कस्टडी वायलेशन में। अब ये राइट्स किसी भी कानून में नहीं दिए गए हैं, चाहे हम भारतीय संविधान की बात करें या भारतीय संविधान के साथ साथ ह्यूमन राइट्स हम वर्ल्ड की बात करें या फिर इंडियन संविधान के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि किसी आदमी को गिरफ्तार करने के बाद उसके ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक और जो चीज है वो है पुलिस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि पुलिस का सारा जिम्मेवारी रहेगा इन केस अगर उसको कुछ भी कस्टडी के अंदर होता है, तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी किस पे आ जाती है? पुलिस पे आ जाती है। तो जब आप लोगों को या किसी भी आपके संबंधी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनको आप ये बात समझा सकते हैं कि अगर आपको फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह से पुलिस परेशान करेगी, तो आप उनको ये बात समझा सकते हैं कि सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही जो रहेगी वो पुलिस की रहने वाली है। अब एक और चीज आती है इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेशन में क्या होता है कि ये बात इसमें साफ बोली गई है, इंटेरोगेशन में थर्ड डिग्री नहीं अलाउ की जाएगी। मतलब अगर आपके खिलाफ थर्ड डिग्री का यूज किया जा रहा है तो वो सारे का सारा वायलेशन हो जाएगा और उसमें फिर से अकाउंटेबिलिटी पुलिस की आएगी और पुलिस ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स या फिर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसमें एक और टर्म ऐड कर ली गई, पुलिस आइडेंटिफिकेशन। अब पुलिस आइडेंटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो भी पुलिस वाला उस गिरफ्तारी में है उसके बारे में पुलिस को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के किसी भी बिना ड्यूटी के या बिना जिम्मेवारी के या बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के किसी को भी अरेस्ट करके ला रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी उसी पुलिस ऑफिसर की। और वो जो पुलिस ऑफिसर रहेगा वो आइडेंटिफिकेबल होना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन आसानी से पुलिस में अवेलेबल होना जरूरी है। इसके बाद
आती है बात अरेस्ट मेमो की। अब अरेस्ट मेमो में क्या होता है कि पूरी एक प्रक्रिया है, आपने किसी को अरेस्ट करा, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके बारे में आपको पूरी उसका टाइम, उसकी जगह और डेट के साथ साथ उसके नियरेस्ट जो 2 लोग हैं, या अगर 2 लोग नहीं हैं तो वहां पे नोटिस लगवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर वो 2 लोग अवेलेबल नहीं है। अगर ये सारे लोग अवेलेबल नहीं है तो जो उस एरिया के रेपुटेड पर्सन है उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरह से पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, जिस तरह से गांव के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन रखेंगे कि इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। इसी में एक और टर्म आती है इंफॉर्मेशन डिटेनू। डिटेनी का मतलब वो होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन, जिस तरह से मैंने पहले बताई कि पूरा अरेस्ट की प्रक्रिया के बारे में वो उसके फ्रेंड्स को, उसकी फैमिली को या उसके एडवोकेट को वो सारी बातें बताए, और एडवोकेट से बात करने से भी पुलिस नहीं रोक सकती है। तो वहां पे ये भी उसका राइट रहेगा कि मैं अपने एडवोकेट से बात करना चाहता हूं। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसके बीच में है कि अगर आपके साथ ये चीजें हुई तो आप बताएंगे किसको? तो इसका एक कंप्लेंट प्रोसेस है। तो वो कंप्लेंट प्रोसेस भी इसी केस में आया था जो मैंने पहले बताया था आपको, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है। इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो वहां पे ये भी बताया गया कि कंप्लेंट का प्रोसेस रहेगा, और अगर आप कंप्लेंट करेंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है जब आप अरेस्ट थे या जब आप अरेस्ट नहीं थे, तो भी आप पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें क्या है, डेली, हर दिन, हर जगह होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो दी है आपको, अगर पुलिस आपको कभी भी परेशान करे और अगर आप सिस्टमेटिकली तरीके से ठीक हैं, तो आप इन सारे राइट्स का यूज कर सकते हैं और आप उनको अलर्ट कर सकते हैं कि मुझे संविधान का पता है और साथ में मुझे ह्यूमन राइट्स का भी पता है। तो आई एम श्योर काफी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है कि इस वीडियो में पूरे, जब आप अरेस्ट, आप नहीं, कोई भी आपका संबंधी कभी फ्यूचर में अगर अरेस्ट हो रहे हैं या अरेस्ट हो चुके हैं तो उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, तो ये वीडियो आप देख के उनकी हेल्प कर सकते हैं। या आपके नियर एंड डियर में कोई ऐसा है जिसको पुलिस परेशान कर रही है, तो उसको भी आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि कुछ ना कुछ उनके काम का यहाँ से निकल सके। इसके साथ ही हमने एक चीज हमेशा बोली है, ये जो पूरा YouTube चैनल हम बना रहे हैं ये इसीलिए बना रहे हैं ताकि उन लोगों के साथ जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ जस्टिस टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं उनकी कहानी, उनका नाम या उनका कॉन्टेक्ट। तो हम कोशिश करेंगे उनसे कॉन्टेक्ट होने की और उनको लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करवाने की। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।